हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 शॉर्ट हैंड चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज ये आपका जो क्लास रहेगा, ठीक, कुछ जुट शब्द हैं, ठीक, कुछ जुट शब्द तथा वाक्यांश, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस आज आपको कराई जाएगी। आई होप कि आप अपने आप से कुछ इसको पढ़े होंगे। वैसे भी अगर एक तौर से देखा जाए तो कुछ जुट और शब्द में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही दी हुई है, तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना था तो वो आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ठीक। आई होप कि आप सभी को पूरा जो हमने आपके सामने पूरा टॉपिक डिस्कस किया था आपके समझ में आया होगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो स्टूडेंट्स का भाग 1 क्लियर हो गया होगा, ठीक, तो वीडियो में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि हाँ, हमने भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो आप उम्मीद है कि आप ये काम जरूर करेंगे और आपको करना भी है, ठीक। आपको ये काम करना है, ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ठीक। तो चलिए ज़्यादा टाइम में लेते हुए फिलहाल आज के हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो आपका क्लास है वो है कुछ जुट शब्द तथा वाक्यांश। देखिए, कुछ जुट शब्द तथा वाक्यांश। तो देखिए, चलिए सबसे पहले कुछ इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ जुट शब्द और वाक्यांश में कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप मिला लीजिएगा। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कह रहा है कि हिंदी में कुछ ऐसे जुट शब्द हैं, ठीक। हिंदी में कुछ ऐसे जुट शब्द हैं जो प्रयोग में तो एक साथ आते हैं पर अर्थ में बिल्कुल भिन्नता रहती है। जैसे कहा जाए अभी आपको आदि अंत क्रय विक्रय, ठीक, और इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, कह रहा है इसमें लिखने का, इसका लिखने का ढंग, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इनके लिखने का ढंग यह है कि पहला शब्द तो पूरा लिखा जाता है पर दूसरा शब्द न लिखकर उसके पहले व्यंजन से पहले लिखे हुए शब्द को काट देते हैं। जैसे आकाश पाताल, ठीक। अब देखिए, इसमें आकाश पूरा लिखा जाएगा, दूसरा शब्द पाताल है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर पा है तो उसी से हम काट देंगे तो आकाश पाताल हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आप सभी को इतना बात समझ में आया होगा, ठीक ठीक, इतनी बात क्लियर, ठीक। चलिए देखते हैं सबसे पहले आकाश पाताल। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, ये हो गया आकाश, और देखिए दूसरे शब्द का पहला व्यंजन पा है तो पा से काट देंगे, ये हो जाएगा आकाश पाताल, ठीक। उसके बाद ये हुआ है जीवन मरण। जीवन मरण के लिए देखिए हम जा व्यंजन से काटेंगे, जीवन हो जाएगा। दूसरे शब्द का पहला अक्षर इसमें मरण है तो म से काट देंगे तो हो जाएगा जीवन मरण। उसके बाद ये हुआ है शत्रु मित्र। शत्रु मित्र देखिए बनाना है शत्रु, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर है, यानी जो पहला जो आपका अक्षर दिख रहा है वो माँ है तो माँ से काट देंगे तो शत्रु मित्र हो जाएगा। आई होप कि पॉइंट नंबर 1 आपके सामने हो गया होगा क्लियर। अब देखिए बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है स्त्री पुरुष दिन रात लाभ हानि, ठीक। स्त्री पुरुष दिन रात लाभ हानि। अब देखिए इसके लिए, देखिए स्त्री पुरुष के लिए, देखिए स्त्री हो गया, ठीक, ये हो गया स्त्री, और पुरुष के लिए दूसरा देखिए पा से काट देंगे हो जाएगा स्त्री पुरुष। दिन रात के लिए दिन दीदिया का शब्द चिन्ह होता है, दूसरा शब्द है हमारा रात, तो रा पहला शब्द है, इसमें पहला अक्षर रा से काट देंगे रात हो जाएगा, ठीक। उसके बाद उसी तरीके से लाभ हानि, ला का व्यंजन और भा मिलकर लाभ हो गया, और हानि दूसरा शब्द है कि दूसरे शब्द का पहला जो व्यंजन है वो हा रहा है तो हा से काट देंगे हम तो लाभ हानि पड़ा जाएगा। आई होप कि पॉइंट नंबर 2 आपके सामने हो गया होगा क्लियर। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, कह रहा शुभ अशुभ धर्म अधर्म न्याय अन्याय, ठीक। शुभ अशुभ, शुभ दिया हुआ है, अशुभ दिया हुआ है, धर्म दिया, शुभ अशुभ दिया है, धर्म अधर्म दिया है, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है न्याय अन्याय, ठीक। तो शुभ अशुभ के लिए देखिए सबसे पहले आप देखिए शुभ हो गया ये, और अशुभ के लिए सा से काट देंगे तो हो जाएगा शुभ अशुभ, ठीक। धर्म अधर्म के लिए देखिए क्या करना है आपको, सिंपल तरीका, देखिए धर्म हो गया और दूसरा जो अधर्म के लिए धा से हम काटेंगे ये होगा अधर्म, ठीक। उसके बाद न्याय अन्याय, ठीक। देखिए न्याय हो गया, अन्याय के लिए ना से काट दीजिए, न्याय अन्याय पढ़ा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, ये देखिए पॉइंट नंबर 4 अचर अचर, ठीक। पॉइंट नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है चर अचर दिया हुआ है, उचित अनुचित दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है सोच विचार, ठीक। चर अचर उचित अनुचित, उसके बाद दिया हुआ है सोच विचार, ठीक। देखिए उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखिए चर अचर,
चर और उसके बाद अचर, ठीक। उचित अनुचित के लिए क्या करना है आपको, उचित, उचित के लिए देखिए ये हो गया, अनुचित के लिए हम न से काट देंगे तो उचित अनुचित हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है सोच विचार, तो सोच देखिए, सोच विचार के लिए हमको सिंपल तरीका देखिए क्या करना है, सा के विरुद्ध को, ये हो गया सोच, विचार के लिए वा से काटेंगे, हो जाएगा सोच विचार, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए दिया हुआ है खेल कूद दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है झटपट दिया हुआ है, उसके बाद नटखट दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है खेल कूद, देखिए ये हो गया खेल, का से काटेंगे खेल कूद हो जाएगा। झटपट दिया हुआ है, झा व्यंजन और पा से काटेंगे पट हो जाएगा झटपट। उसी तरीके से ना व्यंजन दिया हुआ नट हो गया और खा से काटेंगे तो हो जाएगा नटखट। अब उसी तरीके देखिए पॉइंट नंबर 6 भी दिया हुआ है जय पराजय खटपट क्रय विक्रय, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है जय पराजय, ठीक, जय पराजय दिया हुआ है, जय पराजय दिया हुआ है, खटपट दिया हुआ है, क्रय विक्रय दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं जय पराजय को, ठीक। जय पराजय ये हो गया जय, अप्पा से काट देंगे जय पराजय हो जाएगा। उसके बाद खटपट दिया हुआ है, खा व्यंजन से खट हो जाएगा, पा व्यंजन से पट हो जाएगा खटपट। उसके बाद क्रय विक्रय देखिए क्रय हो गया और बा व्यंजन से काट देंगे हो जाएगा क्रय विक्रय, ठीक। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 7 दिया हुआ है मेल मिलाप, पॉइंट नंबर 7 दिया हुआ है मेल मिलाप, ठीक। उसके बाद ठीक जा रहा है सर, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा है मेल मिलाप, उसके बाद आंधी पानी, उसके बाद स्वर्ग और नर्क, ठीक। तो मेल मिलाप के लिए देखिए क्या करना है आपको, मेल मिलाप करना है, उसके बाद आंधी और पानी, उसके बाद ये हुआ है स्वर्ग और नर्क, ठीक। तो मेल मिलाप के देखिए क्या करना है, माँ का व्यंजन उसी में ला का व्यंजन हो गया मेल, और दूसरे जो शब्द है उसका पहला अक्षर जो है माँ है तो माँ से काट देंगे तो हो जाएगा मेल मिलाप। आंधी पानी के लिए देखिए आंधी हो गया, पा से काट देंगे पानी हो जाएगा, ठीक। आंधी पानी। स्वर्ग नर्क के लिए क्या करना है, देखिए स्व और इसमें रा जोड़ देंगे, स्व का वृत्त और रा व्यंजन स्वर्ग हो गया, और नर्क के लिए ना हो जाएगा स्वर्ग नर्क हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 8 दिया हुआ है सुख दुख दिया हुआ है, हिंदू मुस्लिम दिया हुआ है, सुबह शाम दिया हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे सुख दुख दिया हुआ है ना, देखिए सुख हो गया, दा से काट देंगे दुख हो जाएगा, ठीक। हिंदू मुस्लिम की देखिए हिंदू हो गया, माँ से काट देंगे मुस्लिम हो गया। साहब सुबह का सदचिन्ह होता है, ठीक, और इसी में सा से बगल में काट देंगे हो जाएगा सुबह शाम, ठीक। देखिए यहाँ पे था सुख दुख, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सुबह और शाम, ठीक। अब देखिए उसके बाद जो था वो था, अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर वो जो था आपका वो पॉइंट नंबर 8 तक हमने आपके सामने डिस्कस किया था। ये जो है ये भी आपका पॉइंट नंबर 1 समझिए, ठीक। तो दिया हुआ है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बड़े बड़े। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दो ऐसे शब्द हैं जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक, रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमको सिंपल तरीका समझने का प्रयास है। पूरे जो आपके बुक में दिया हुआ बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स को हम आपके सामने पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक। तो देखिए इन पॉइंट्स को देखिए अगर हमको डिस्कस करना हो तो ये धीरे धीरे दिया हुआ है। तो देखिए जब भी कोई शब्द रिपीट हो दोबारा तो पहले शब्द को बना दिया जाए, धीरे का शब्द ऐसा होता है, ठीक, धीरे। और जो दूसरा ये जो शब्द आएगा उसके लिए हम आप देखिए छोटा सा ऐसे मॉडल में इस तरीके से बनाया था चिन्ह, ठीक, इस मॉडल, ठीक। तो ये धीरे हो गया और दोबारा जो रिपीट हो रहा है ये भी पढ़ लेंगे धीरे धीरे। उसी तरीके से थोड़ा, ये थोड़ा का शब्द चिन्ह होता है, दोबारा रिपीट कर रहा है तो थोड़ा बना दिए थोड़ा। उसके बाद ये जल्दी का शब्द चिन्ह है, उसके बाद ये चिन्ह बना दिया जाए जल्दी जल्दी। ये बड़े है पहला बड़े, दूसरे बड़े के लिए हम बना देंगे चिन्ह ठीक। आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 हुआ होगा क्लियर। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है सारा का सारा, दिन पर दिन, सब का सब। तो इस पॉइंट्स को समझने का प्रयास करिएगा, ये पॉइंट काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक। कह रहा है कि कभी कभी बीच में कोई विभक्ति या ही आता है, ठीक। कह रहा है कभी कभी शब्द में कोई विभक्ति या ही आता है तथा विभक्ति के बाद, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, कह रहा है कि तथा विभक्ति के बाद पहला शब्द पुनः आता है। ऐसे स्थान पर यह सूचित करने के लिए कि विभक्ति के बाद शब्द दोहराया गया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा दोहराया गया है, ठीक, हाँ, ठीक, हाँ। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है विभक्ति के बाद दोहराया गया है, अगले शब्द के पहले व्यंजन में एक छोटा सा डैश लगाकर शब्द काटा जाता है। कभी कभी का के लिए का चिन्ह के नीचे रख दिया जाता है। ये कह रहा है कि का के लिए कि जो आएगा जो देखिए लिखा हुआ है सारा का सारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारा का सारा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
ये हमने लिखा सारा का शब्द चिन्ह, ठीक, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, इतना हमने लिखा भी सारा का, ठीक, ये लिखा हमने सारा। अब इसमें आ रहा है का सारा, तो इस का को हम इसके साथ का काटते हुए और अगला सा व्यंजन को बना देंगे, तो सारा का सारा, ठीक। उसके बाद जैसे दिया हुआ दिन पर दिन, ठीक, दिन पर दिन, तो उसी जैसे देखिए दिन पर दिन के लिए हम कह सकते हैं, देखिए ये हो गया दिन, ठीक, ये देखिए दिन हो गया, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है पर दिन, ठीक, दिन, उसके बाद यहाँ पे पर, फिर ये दिन हो गया, दिन पर दिन। उसके बाद सब का सब, ठीक, ये देखिए सब हो गया, फिर का को काट देंगे तो हो जाएगा सब का। देखिए हम क्या करें, दोहराया जाएगा, ठीक, सब का हो गया, फिर का हो गया, फिर हम इसको पढ़ लेंगे सब का सब। आई होप कि पॉइंट नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आपके सामने चल रही है, ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, कह रहा है कि यह देखिए पर यह सूचित करने के लिए अगला शब्द ही के बाद, ठीक, ही के बाद। देखिए इसमें क्या हुआ है, ही दिख रहा है आपको, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करना है हमको, हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या हमको करना क्या है, इसमें पहला शब्द हरियाली है, दूसरा शब्द ही, तीसरा शब्द ही हरियाली फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक। तो बीच में जो ही आ रहा है, इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, देखिए हो गया हरियाली ही हरियाली, सॉरी देखिए हरियाली ही हुआ, ठीक, ठीक। अब देखिए हरियाली हो गया, अब इतना देखिए हरियाली हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। देखिए इसको गलत मानिए आप, देखिए हरियाली लिखना है हमको ना, देखिए ये हुआ हरी और ये हो गया हाली, ठीक, हरियाली। अब उसके बाद जो बीच में ही आ रहा है, इस देखिए इतना हुआ हरियाली, ठीक, देखिए ये हरियाली हुआ। अब जो बीच में ही आ रहा है, ही लगाकर, देखिए ही लगा दिया हमने, और दूसरे हरियाली के लिए हम सिर्फ ला को मिलाते चले जाएंगे तो पढ़ा जाएगा हरियाली ही हरियाली। फिर समझिए, देखिए ये सही हुआ, देखिए हरियाली, ठीक, ये हुआ, और फिर ही हरियाली, ही हो गया, फिर हरियाली के लिए एक लाम और जोड़ देंगे, हो जाएगा हरियाली ही हरियाली। उसी तरीके से लिखा जाएगा पानी ही पानी, तो पहले लेंगे पानी हो गया, अब इसमें देखिए ही जोड़ देंगे पानी ही, और फिर पानी के लिए ये जोड़ दिया हमने ना, तो हो गया पानी ही पानी। आई होप कि ये भी आपके सामने हो गया होगा, पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर। उसके बाद ये हुआ ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, तेजी से तेजी, ठीक, इसको ध्यान रखना है। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, इसको ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 198 पर, ठीक, 98 पर। तो देखिए कह रहा है, इसमें लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, तेजी से तेजी। तो इसको समझिए आप, कह रहा है यह वृत्ति ही के अलावा, समझिएगा जो ये कह रहा है कहाँ गया, ठीक, हाँ देखिए यही पॉइंट अभी कह रहा है कि यह वृत्त ही के अलावा, ठीक, देखिए यह वृत्त ही के अलावा हा, सा, सी और कभी कभी और को भी सूचित करता है, यह सुविधा अनुसार मिलाकर लिखे जा सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हमको लिखना हुआ, अब देखिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक, तो से हम जोड़ देंगे, उसी में देखिए छोटा सा जा लिखेंगे हम, ज्यादा हो गया, फिर उसी से फिर ज्यादा, ठीक। उसी तरीके से कम, देखिए कम से कम, उसी तरीके देखिए तेजी से तेजी, तेजी हुआ, फिर से जोड़ देंगे, फिर तेजी पढ़ लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, सब लिखा, फिर का लिखा, फिर उसको सब पढ़ लेंगे, तेजी लिखा, से लिखा, फिर से फिर तेजी पढ़ लेंगे, ठीक। आई होप कि ये पॉइंट आपके सामने हुआ होगा क्लियर। अब उसके बाद देखिए कह रहा है पॉइंट नंबर 5 कह रहा है रोज बरोज, दिन ब दिन। तो इसमें आपको बा दिख रहा होगा, ठीक, तो इसी को समझना है आपको। कह रहा है इसी तरह जब बा के बाद शब्द दोहराए गए हों, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अभी दोहराया शब्द गया था, ये देखिए, तो ये कह रहा है कि जब शब्द, सॉरी जब बा, देखिए इसी तरह कह रहा है जब बा के बाद शब्द दोहराया गया हो। देखिए रोज है, बा है, फिर उसके बाद ये जो शब्द है ये दोहराया जा रहा है, देखिए ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, दोहराया जा रहा है शब्द, ठीक है। तो कह रहा है जाए तो बा आंकड़ा पहले शब्द के पास रखना चाहिए, ठीक, रखना चाहिए। अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा पहला शब्द बा के बाद फिर से दोहराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पॉइंट कह रहा है कि इस बा के बाद जब भी शब्द दोहराया गया हो तो इस जो पहला शब्द हो उसी के बिल्कुल बगल में बा रख दिया जाए, तो ये समझेंगे हम कि हाँ इस बा के बाद शब्द दोहराया गया है। जैसे लिखना हुआ हमको रोज बरोज, तो रोज हो गया, अब बा आ रहा है तो बा का आंकड़ा लगा दें, तो हमको पता हो जाएगा। पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो पहले शब्द के पास अगर बा के आंकड़े को रख दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस बा के पहले कोई शब्द है, फिर उसी के बाद भी ये शब्द रिपीट हुआ है, ठीक। उसी तरीके से दिन ब दिन, दिन बा दिन, ठीक।
आई होप कि आपके सामने ये पॉइंट हुआ होगा क्लियर। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी मेरे दोस्त हों या मुझसे बड़े हों ठीक, या मुझसे छोटे हों, तो मैं सबसे पहले उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना अनुभव, यानी जो आपका अभी तक का अनुभव आपका रहा है, वो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक चीज़ और कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है भाग 1, तो आपने बताया नहीं कि हाँ कितने स्टूडेंट थे जो परमानेंट क्लासेस ले रहे थे जिनका कोर्स हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि अब मिलेंगे आपको हम अगले क्लास में। ठीक, अगला क्लास आपका होगा वाक्यांश, उसमें भी आपको कुछ सिखाया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे आपका नया नया प्रैक्टिस रहेगा। ठीक, तो मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको अगले क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।